तो दोस्तों, किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा CRS। जैसे आप CRS टाइप करके सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको जो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है CRSORGI.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने भारत सरकार का जो रजिस्टर पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये कुछ तकनीकी समस्या के होने के कारण ये आप देख सकते हैं बर्थ डेट रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पेज पर आप आ जाते हैं तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले राइट साइड में आप देख सकते हैं लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपको जनरल पब्लिक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप जनरल पब्लिक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये जो लॉगिन पेज है इसका वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है। सबसे पहले यदि आपका पहले से इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन होना है। लेकिन आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ गए हैं तो आपको सबसे पहले साइन अप, ये आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप साइन अप आप क्लिक कर लेंगे तो साइन अप का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जिसमें माता पिता या आपके परिवार में किसी एक सदस्य के नाम से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो मेल फीमेल जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ये डिटेल्स फिलअप करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एड्रेस से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी अपना स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी विलेज है वो आपको फिलअप करना है। यदि सिटी है तो टाउन सेलेक्ट करना होगा, यदि विलेज है तो विलेज सेलेक्ट करना होगा। अब आपके विलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका विलेज का नाम है वो फिलअप कर लीजिए। विलेज का नाम फिलअप करने के बाद सबसे पहले अपना विलेज है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी विलेज है वो आप अपना विलेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड फिलअप कर लीजिए। बिल्डिंग नेम या जो भी है वो आप फिलअप कर लीजिए। हाउस नंबर फिलअप कर लीजिए। स्ट्रीट नेम फिलअप कर लीजिए। जैसे आप एड्रेस से संबंधित बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आधार एंड नेशनलिटी, सबसे पहले अपना आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद राइट क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने वेरीफाई विथ योर मोबाइल नंबर, सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। मोबाइल नंबर फिलअप करके सेंड OTP, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड OTP पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। जैसे आप OTP फिलअप करके वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है, वेरीफाई योर कोड इज वेरीफाई सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ईमेल एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन आपसे रिक्वायर किया जाएगा। तो सबसे पहले अपने ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। ईमेल एड्रेस आपके लिए कंपलसरी नहीं है। यदि आप ईमेल एड्रेस फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप ईमेल एड्रेस फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो आपको स्किप एंड रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप स्किप एंड रजिस्टर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है ये पूरा है तो वापस आपको लॉगिन पेज पर आ जाना है। लॉगिन पेज पर आ जाने के बाद आपको सबसे पहले फर्स्ट अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड फिलअप कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। जैसे आप OTP फिलअप करके वापस लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे, जैसे आप मोबाइल OTP फिलअप करके लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। या तो वो न्यू बर्थ सर्टिफिकेट हो या आपको पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं बर्थ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप बर्थ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें
फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सर्च बर्थ रजिस्टर, इस ऑप्शन के माध्यम से आपका बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है रिपोर्ट बर्थ, इस ऑप्शन के माध्यम से रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन के माध्यम से ऐसे बच्चे का आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है जिसका जन्म अभी फिलहाल यानी कि 21 दिन से 21 दिन के बाद हुआ है, यानी कि 21 दिन होने हैं, 21 दिन नहीं हुए हैं, तो ऐसे बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शंस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, यानी कि आपको ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है जिसकी उम्र या जिसका जो जन्म है वो 21 दिन के बाद यानी कि 21 दिन से ऊपर हुआ है, तो आपको ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट पर आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि 21 दिन के बाद 6 महीने हुए हो या 1 साल हुए हो या 2 साल हुए हो या 10 साल 25 साल जितने भी है वो आप इस ऑप्शंस के माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अपना ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो ऐड ओल्ड इवेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड ओल्ड इवेंट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें प्लीज सिलेक्ट द स्टेट, यानी कि आपको अपना बर्थ जो स्टेट है अपना जो राज्य है वो सिलेक्ट कर लीजिए जहां आपका जन्म हुआ है, जिस राज्य में जन्म हुआ है उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका जन्म है बर्थ है वो आपका हरियाणा में हुआ है या आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो भी है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में या मान लीजिए कि आपको उत्तर प्रदेश में ठीक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है सामान्य सूचना, जिसमें प्राइमरी लैंग्वेज यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज आपको प्राइमरी रखनी है, इंग्लिश रखनी है या हिंदी रखनी है, जो भी रखनी है द्वितीय भाषा, यानी कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है 2 भाषाओं में बनेगा, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में। जो भी आपकी अपनी भाषा प्राथमिक भाषा रखनी है जो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ रिपोर्टिंग आज की ही आएगी, इसमें कुछ भी संशोधन नहीं करना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर अपना पंजीकरण संख्या वो आपको फिलअप करना है जो ऑर्डर आपने निकलवाया है आपके या तो तहसीलदार से निकलवाया होगा या आपने नगर पालिका से निकलवाया होगा या एसडीएम से, जहाँ से भी आपने ऑर्डर निकलवाया है उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद बच्चे की सूचना, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, वापस डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। टाइम ऑफ बर्थ, जन्म का समय सेलेक्ट कर लीजिए। लिंक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी लिंक है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद EID, आधार ID है तो आपको यस करना है, नहीं तो EID, ठीक है। जो भी है आपके पास वो सेलेक्ट कर लीजिए। बेस्ट आइडिया आधार ID, ठीक है। आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यदि आपका फर्स्ट नेम यानी कि 3 वर्ड्स में आपका नाम बनता है, मान लीजिए कि मेरा नाम गोविंद कुमार माली है तो फर्स्ट नेम हो गया गोविंद, सेकंड नाम हो गया मिडिल नेम हो गया कुमार और लास्ट नेम हो गया माली। अब यदि आपका नाम एक ही वर्ड में बनता है, मान लीजिए कि गोविंद ही है, तो आपको क्या करना है फर्स्ट नेम में आपको गोविंद फिलअप कर लेना है। उसके बाद में हिंदी में आपको ये जो नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको क्या करना है कंफर्म चाइल्ड नेम, यहाँ पर बच्चे के नाम की पुष्टि करें। आपने जो ये डिटेल्स भरी है वो वापस यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो भी नाम है वो आपने जो नाम फिलअप किया है यहाँ पर आपको यानी कि कंफर्म करना जरूरी है। कंफर्म नाम फिलअप कर लीजिए। जो भी नाम था वो आपने यहाँ पर फिलअप किया वो का नाम यहाँ पर वापस रिपीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फादर्स इंफॉर्मेशन यानी कि पिताजी का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, पहला नाम, मध्यम नाम और अंतिम नाम। उसके बाद में पिताजी के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, ये फिलअप करने के बाद में मदर्स इंफॉर्मेशन यानी कि माता की जो सूचना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। मदर्स के मोबाइल नंबर है तो फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस है तो फिलअप कर लीजिए, आधार नंबर फिलअप कर लीजिए।
उसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता पिता का समय यानी कि जो बर्थ का जो प्रेजेंट जो एड्रेस है, यानी कि बच्चे का जो जन्म हुआ था उस समय माता पिता का जो एड्रेस का जो पता है वो यहाँ पर फिलअप करना है। जो भी है वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए पूरा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप लेना है। लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस और बच्चे के जन्म के समय जो एड्रेस था वो सेम है तो आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे आप यस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो परमानेंट एड्रेस फिलअप करने का जो ऑप्शन है वो हट जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, जिसमें जन्म का जो स्थान है, यदि जन्म घर में हुआ है तो घर सेलेक्ट करना है, अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल सेलेक्ट करना है, जहाँ भी हुआ है वो फिलअप कर लीजिए। यदि घर में हुआ है तो घर सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ भी हुआ है वो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी होता है। जो यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पर आप क्लिक करके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो आपका ऑर्डर है आपने तहसीलदार से या SDM से निकलवाया था वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना जो लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन पेज है, जो पुष्टि करने का जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो चेक कर लेना। यदि वो सही है तो आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैक्सिमम 15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।